द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा हस्ती का। ये शेर बिल्कुल सही चरितार्थ होता है पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर। उन पर सबसे पहले खबर सुन लीजिए। उन पर उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसके संबंध में हम आपको बाद में बताएंगे किस वजह से हुआ है और ये सूर्य प्रताप सिंह कौन है। लेकिन पहले खबर सुन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। अमर उजाला एक बड़ा अखबार है, उसकी खबर है कि रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। क्या है सीएम योगी से कनेक्शन? आरोप ये लगाया गया है कि सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर पर एक वॉइस कॉल जो है ट्रोल करा दी, एक वॉइस कॉल डाल दी जो 2 लोगों के बीच में है, जो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने के लिए कुछ लेन देन की बात कर रहे थे। इस बात को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आधा दर्जन के करीब उन पर मुकदमा दर्ज होते आए हैं। ट्विटर की दुनिया में सूर्य प्रताप सिंह का एक नाम है, बाकायदा सारा देश जानता है कि किस तरह से उन्होंने मजलूमों की, गरीबों की, कमजोरों की आवाज़ उठाने का माध्यम ट्विटर को बनाया। ये बात अलग है कि ट्विटर के माध्यम से भी उन पर एक नोटिस आ गया है जो कि सरकार की तरफ से, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि सूर्य प्रताप सिंह पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे की नौयत क्या, वो भी सुन लीजिए। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से अभी कुछ वक्त पहले एक वॉइस कॉल डाल दी थी जिसमें 2 लोग बात करते हुए पाए जा रहे हैं कि योगी सरकार के पक्ष में ट्वीट कीजिए, कुछ पैसों के लेन देन की बात थी। इस संबंध को लेकर वहीं कानपुर के एक थाने में वहां पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अतुल कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। और इसके आगे की अब कहानी हम बताते हैं आपको। सूर्य प्रताप सिंह एक ऐसा नाम है जो रिटायर्ड अफसर हैं, अधिकारी, आईपीएस रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, और इनके खिलाफ तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये समय समय पर जो भी गतिविधियां, जो भी अनियमितताएं पाई जाती हैं, सरकार जो करती है, सिस्टम जो करता है, उसको ये ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। इसी को लेकर एक ताज़ा मुकदमा ये है जो हमने आपको बताया। अब इनके ट्विटर पर सुन लीजिए कि सबसे पहले इस मुकदमे के बाद उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अपने ट्विटर पे चूँकि रहते हैं वो, कि मैं संस्कारों से बाध्य हूँ। ये ट्विटर पर जो इनका ट्वीट है सूर्य प्रताप सिंह का, ये 21 घंटे पहले का है, आपकी स्क्रीन पर है। इस पर लिखते हैं ये कि मैं संस्कारों से बाध्य हूँ और परवरिश से मजबूर हूँ। सत्य की राह कितनी भी हो, कठिन हो, चलूँगा उसी राह पर। एफआईआर करिए, प्रताड़ित कीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, पर मेरी राह नहीं बदलेगी। अगर मैं झुका तो ये मेरे पिताजी और गुरुओं से मिले संस्कार का अपमान होगा। ये ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह ने इस बात से आहत होकर कि उन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनको सुनवाई, हालांकि कुछ राहत पिछले मुकदमे में उन्हें मिल चुकी है, लेकिन एक के बाद एक उन पर मुकदमे होते जा रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, जैसा कि उनके ट्विटर पर उनका आरोप है। कई सारे उनके ट्वीट हैं, आप देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी संख्या में उनके घर आई, 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की। मामला उच्च न्यायालय में है, इसलिए मैं सामान्य पूछताछ पर सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहता। पर आज फिर एहसास हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो वह सूर्य प्रताप सिंह है। ये ट्वीट से बिल्कुल साफ दिखता है। आईएएस अधिकारी हैं, इनका कहना है कि मुझे परेशान किया जा रहा है चूँकि इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। फिलहाल जो मुद्दे इन्होंने उठाए वो भी ट्विटर पर हैं। उनकी एक शिकायत थी कि वैक्सीन को लेकर, एक शिकायत थी ऑक्सीजन को लेकर। अक्सर लोगों की बातों को दबाने का जो काम किया जा रहा है, इनका आरोप है कि मेरी ज़बान चुप नहीं रहेगी। जो भी अनियमितता, जो भी सिस्टम गलत कर रहा है लोगों के साथ, वो उसको मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। इन्होंने अभी हाल में जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, जो वीडियो का अंश आपके सामने है, उसमें बिल्कुल साफ कहा कि मैं एक आईएएस अफसर हूँ, पेंशन भोगी हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा योगी जी। प्रदेश सरकार से साफ कह रहे हैं कि मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, पेंशन भोगी हूँ, राजनीति करने का मेरा कोई आने वाले समय में कोई विचार नहीं है, और बस सिर्फ इतना मैं जुर्म करता हूँ कि मैं समाज के जुड़े मुद्दे को उठाता रहता हूँ और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिस ओर आपका ध्यान नहीं है। ये बात कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और आरोप भी लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, आप एक ऐसी मंडली के बीच घिरे रहते हैं जो आपको सही खबर नहीं पहुंचाता है। सही बात यह है कि उन्नाव के अंदर वाला केस हो, जो वहां पर लाशें डाल दी गई थी पानी में, उसको भी इन्होंने ट्विटर पर उठाया था, या ऑक्सीजन वाला मसला उठाया था, या
टेस्टिंग का मसला उठाया था। इसी बात को लेकर पेंडेमिक के माध्यम से इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इनका कहना है मैं डरूंगा नहीं, लोगों से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं वो मैं उनको उठाता रहूंगा। और इनका ये भी कहना, ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कॉल्स इनके पास आ रही हैं, लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे इनका दिल भर आया है और एक हिम्मत का संचार हुआ है। लेकिन बहरहाल इनकी लड़ाई ये है कि सामाजिक मुद्दों को जब ये ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और दूसरी बात, शासनिक और प्रशासनिक तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है। जैसे कि ट्वीट के माध्यम से हमने आपको बताया, इन्होंने कहा कि 22 घंटे तक पूछताछ करते रहे, 22 घंटे तक, 6 घंटे तक पूछताछ करते रहे। अब से 22 घंटे पहले का ट्वीट है जो हमने आपको दिखाया कि 6 घंटे तक पुलिस इस तरह से पूछताछ करती रही कि इनको यह एहसास हुआ कि शायद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी का नाम सूर्य प्रताप सिंह है। ये आवाज़ दबाने का, अभिव्यक्ति की जो बिल्कुल एक दिखा बताते हैं कि उसको जाहिर करने का हर किसी को अधिकार है, उस पर एक उसका उल्लंघन है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका उल्लंघन है। इनका कहना है कि जो भी दिक्कतें होती हैं समाज में, आम आदमी की बातों को मैं उठाता इसलिए हूं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ और सूबों की सरकार अधिकारियों के कानों में वो बात पहुंच जाए जिससे उस पर्टिकुलर समस्या का निवारण हो जो कि इन लोगों पर आती है। इन पे कई मुकदमे दर्ज हैं, ट्विटर के माध्यम से काफ़ी ट्रोल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी खुलकर आ गए। लेकिन इनका साफ कहना है कि मेरे पर कितने भी मुकदमे आप कर दें, मैं डरूंगा नहीं। एक वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े वकील की फीस को पे करके सरकार के खिलाफ मुकदमा कर पाऊं। मेरे पास सिर्फ एक माध्यम यही है कि मैं लोगों की परेशानी, समाज के से जुड़ी परेशानी को ट्विटर पर या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताऊं ताकि मेरी आवाज़ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कानों तक पहुंच जाए और उसका कहीं निवारण हो जाए। तो ये इनकी व्यथा है। अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब एक रिटायर्ड अधिकारी अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और उसको दबाने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसा कि इनका आरोप है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, इनका आरोप इनके ट्विटर हैंडल्स पे आप देख सकते हैं, सैकड़ों इनके ट्विटर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है। आधा दर्जन के करीब इन पे मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि मेरे पास कोई और माध्यम नहीं है सरकार को चेताने का, सरकार को बताने का। और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, इनको कहते हैं कि आप एक कुंडली के बीच में घिरे हुए हैं, उससे बाहर के निकल कर आप देखिए कि किस तरह का व्यवहार, किस तरह का जो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी ने कर रखा है और आपके नेताओं ने कर रखा है वो कितना विभत्स है, आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जब एक आम आदमी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन ये है कि यदि पेंडेमिक के दौरान किसी अस्पताल से भी किसी डॉक्टर की शिकायत या किसी सुविधा के अभाव में कोई बंदा अगर वीडियो भी करता है तो उस पर उसको ना छेड़ा जाए। इसी तरह का काम इन्होंने किया है, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर किया हो या बेड को लेकर किया हो या बाकी पेंडेमिक से ज़रूरी जो चीज़ें उनको लेकर किया हो। इनका कहना यह कि एक यही माध्यम है जिससे मैं बताता हूँ। अब जब पूर्व IAS अधिकारी जो बाकायदा अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसा, अपना पूरे कार्यकाल को ऐसा करके आए, इनके ट्वीट में आप ये भी देख सकते हैं कि मेरी 25 बरस की सर्विस में 52 मेरे ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये भी बात बहुत हैरत की है कि एक अधिकारी पहले से ही इतने बगावती तेवर इसलिए इख्तियार करता है कि वो सिस्टम के आगे गलत चीज़ों पे नहीं झुकता है, उसका बार बार ट्रांसफ़र होता है। और इस बात का सबूत भी ट्विटर पर उन्होंने डाला है कि मेरी सर्विस में 50 से ज़्यादा ट्रांसफ़र इस बात का सबूत है कि मैंने झुकना स्वीकार नहीं किया। ये सूर्य प्रताप की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे शब्द नहीं है। सूर्य प्रताप ने ट्विटर के माध्यम से जो अपनी व्यथा को बयान किया है, टीवी पर अक्सर वो आकर बताते हैं। और अभी फ़िलहाल जो क्लब हाउस है उन्होंने भी इनवाइट किया है उसको और कहा कि आप आकर अपनी बात रखें। दूसरी बात हम आपको बता के अपनी खबर को ख़त्म करते हैं कि उन्होंने हाल ही ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट और किया है जिसमें उनको नोटिस दिया गया है कि आपके ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया जाए। ये रिकमेंडेशन डाली उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको भी उन्होंने छाप दिया है, उसको भी दिखा दिया, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि आपका ट्विटर हैंडल बंद किया जाने की सिफारिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो इनका कहना यह है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर कैसे आप पहरे लगा सकते हैं। अपनी बात को अपनी ख़त्म करता हूँ, एक बात को लेकर NDTV के जो प्रणव राय हैं, एक बार जब वो चीन गए तो उनसे पूछा किसी आदमी ने कि चीन में और भारत में क्या फ़र्क है, तो प्रणव रॉय ने कहा कि चीन में और भारत में ये फ़र्क है कि वहाँ मीडिया आज़ाद है।
वहां पर लब आज़ाद हैं, वहां आम आदमी अपनी अभिव्यक्ति को आज़ादी के रूप से बता सकता है, जबकि चाइना में ये नहीं है। चाइना भले कितनी तरक्की के आयामों को पार कर चुका हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में, भारत में आके वो यहाँ फेल हो जाता है कि उसने उइगर मुसलमान हो या वहाँ के लोग हों, उनको जो दबाया, उसे दुनिया से काट दिया। उसकी मीडिया, उसका मुखपत्र कही जाती है, सरकारी चैनल्स हैं, प्राइवेट लोगों को वहाँ बात करने का अधिकार नहीं है, अपनी अभिव्यक्ति को आज़ाद कराने का कोई अधिकार नहीं है। हांगकांग में चाहे वो अपनी प्रताड़ना दे रहा हो लोगों को या उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो, वहाँ पर मीडिया पर आम लोगों की बोलने पर पाबंदी है। तो ये एक फ़र्क है भारत में और यहाँ। लेकिन अगर ये काम पूर्व IAS अधिकारी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस बात की बानगी आप देख सकते हैं कि आम आदमी किस माध्यम से, किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहेगा। जबकि हालात ये हैं इस समय कि सिस्टम इतना ज़्यादा धराशायी हो चुका है कि व्यवस्थाओं के नाम पर, हमने अस्पतालों का भी टाइम देखा है, अब इन व्यवस्थाओं में जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, इसको अगर एक IAS अधिकारी उठा करके ट्विटर के माध्यम से या किसी और माध्यम से बता रहा है, तो उसका जुर्म इतना है, उस पर किसी बैकडोर से मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। ये पर्सनल बात है जो हम आपको बता रहे हैं। ये पूरे सिनेरियो से जो साबित होती है, इनके ट्विटर से जो साबित होती है, उससे ये आशय निकलता है जो कि हमने आपको बताया। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि IAS अधिकारी पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है, सिर्फ उनकी आवाज़ उठाने पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।